नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुडं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुडं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोय सव्वसाहुडं। बोलिए देवादिदेव खजराट मूल नायक श्री पांचनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। परम पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज की। ईर्ष्या भाव नहीं हमें ईश तक पहुंचने नहीं दिया। ईर्ष्या भाव नहीं हमें ईश तक पहुंचने नहीं दिया। एक प्रवचन श्रृंखला हमारी चल रही है। हम जिस नगर में जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं। तो आज इंदौर में आए हैं, माया नगरी इंदौर में आज हमारा आगमन हुआ है। तो हम इंदौर की व्याख्या आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। आप सुनना चाहेंगे इंदौर की क्या व्याख्या है? तो इंदौर का ई कह रहा है ईर्ष्या भाव नहीं हमें ईश मतलब प्रभु तक पहुंचने नहीं दिया है। ये इंदौर का ई कह रहा है। उसके बाद न है छोटा ना, वो क्या कह रहा है? न्यूनता ही पाप के ताप को हरने वाली है। न्यूनता ही पाप के ताप को हरने वाली है। अभी इनको अपन अच्छे से खोलेंगे, क्या न्यूनता क्या अधिकता। फिर इंदौर का दो क्या कह रहा है? इंदौर का दौलत की लत ने ही गलत रास्ते दिखाए हैं। दौलत की लत ने ही गलत रास्ते दिखाए हैं। और फिर उसके बाद र कह रहा है रत्नत्रय से ही कर्मों की परतंत्रता समाप्त होगी। र कह रहा है रत्नत्रय से ही कर्मों की परतंत्रता समाप्त होगी। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, ईर्ष्या भाव नहीं हमें ईश तक पहुंचने नहीं दिया। तो इंदौर वालों सबको भगवान बनना है, सबको ईश्वर बनना है। हमारे अंदर ईश्वर बनने के भाव जरूर है, लेकिन हम ईश तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों नहीं? क्योंकि छोटे छोटे गांवों की अपेक्षा इस ये जो माया नगरी इंदौर है इसमें ईर्ष्या और अधिक है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ एक दूसरे को हम देख कर हम परेशान हो रहे हैं। जलना मतलब क्या? जलने को ईर्ष्या कहते हैं। जलना कहो या ईर्ष्या को एक ही बात है। सामान्य से जो आग है ना उसमें धुआं होता है, परंतु ये बिना धुएं की आग है। ये पानी से भी नहीं बुझती है। ये पानी से नहीं इस आग को पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता। ऐसी अग्नि आप लोगों के अंदर विद्यमान है, उसको ईर्ष्या की अग्नि कहते हैं। सामान्य अग्नि में तो क्या होता है? आप घी डालोगे, तेल डालोगे तो वो अग्नि क्या होती? भभकती है। तो ये अग्नि में क्या डाल लो, ये अग्नि काय से भभकती है? तो ये अग्नि काय से भभकती है? जैसे जैसे दूसरे का विकास होता चला जाता है वैसे वैसे आपकी वो अग्नि भभकती चली जाती है। इसके लिए घी और तेल का क्या काम? तो सामने वाले का विकास वो इस अग्नि को बढ़ाने वाले का काम करते। सामने वाले का जितना विकास होगा ये मान के चलना, वो विकास ही इस अग्नि में घी और तेल का काम करता।
ऐसा ये ईर्ष्या भाव है। जो जो पुण्य बढ़ता है त्यो त्यो हमारा पाप बढ़ता है। जो जो, ध्यान से सुनना, जो जो पुण्य बढ़ता है सामने वाले का त्यो त्यो पाप हमारा बढ़ता है। मतलब सामने वाले का पुण्य ही हमारे पाप के विकास को कराने वाला है। सामने वाले का पुण्य ही हमारे पाप के विकास को कराने वाला है। आपका पाप कौन विकसित कर रहा है? सामने वाले का पुण्य विकसित कर रहा है। सामने वाले के पुण्य को देखकर आपके पाप में विकास हो रहा है। उसका तो पुण्य दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है और उसको देखकर आपका पाप दिन दुगना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है। ये है वास्तविकता। ईर्ष्या, ध्यान रखना, ये जो ईर्ष्या है ना, ये अपनी बिरादरी वालों से ज़्यादा होती है, दूसरों से नहीं होती। एक दीदी दूसरी दीदी से ज़्यादा ईर्ष्या करेगी। वो दीदी महाराज से ईर्ष्या नहीं करेगी। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, शायद नहीं करेगी। दीदी दीदी से ईर्ष्या करेगी। एक महाराज महाराज से ईर्ष्या कर सकते हैं, क्यों हम भी कर सकते हैं, क्या बात है? अभी है ईर्ष्या हमारे अंदर। तो ये बिरादरी वालों में ईर्ष्या ज़्यादा होती है। आपस में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी से ईर्ष्या जरूर करता है, निश्चित तौर से करेगा। जैसे मान लो कोई कर्मचारी है तो कर्मचारी कर्मचारी से करेगा, बैंक मैनेजर से नहीं करेगा। वो बैंक में कर्मचारी भी है, मैनेजर भी। मतलब अपनी बिरादरी वालों से ईर्ष्या बहुत ज़्यादा होती है। अगर हम अपनी बिरादरी वालों से मित्रता रख लें तो हो सकता है ये जो ईर्ष्या है ये समाप्त हो जाए। ये तो मैं चिंतन करता हूँ, रोज का चिंतन रहता है, आप लोगों के बीच में रख रहा हूँ। अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये चिंतन है मेरा। दूसरी बात, जैसे हवा के बढ़ने से तूफान आता है, बिल्कुल आता है, वो हवा बड़ी तूफान आता है, पर थोड़ी बहुत वस्तुओं को नुकसान देगा, थोड़ा बहुत तहस नहस करेगा, वो क्षणिक हवा आने के बाद वो समाप्त हो जाता है। जल के बढ़ने से बाढ़ आती है, थोड़ा बहुत नुकसान करती है, और जल कम होता है तो वो बाढ़ का जो है परिणाम शांत होने के बाद शांति का भी अनुभव होता है। अग्नि भी बढ़ी, अग्नि के कारण भी क्या हुआ, गांव के गांव तबाह हो गए। फिर भी आज आप लोग बहुत आगे बढ़ गए हो। आधुनिक यंत्र संयंत्र हैं आपके पास, उनके माध्यम से आप अग्नि को भी अपने कब्जे में कर लेते हो। ऐसा एक वो क्या आता है, स्प्रे आता है, एक स्प्रे करा, वो अग्नि भी आपके कब्जे में हो गई। पर मेरा प्रश्न ये, आपकी हवा आपका कुछ परिणाम खराब कर रही है, वो जल कुछ नुकसान पहुंचा रहा है, वो अग्नि आपने कंट्रोल कर ली। पर ईर्ष्या रूपी अग्नि के पास, विज्ञान के पास कोई यंत्र संयंत्र है जो ईर्ष्या रूपी अग्नि को कंट्रोल कर सके? ईर्ष्या रूपी अग्नि को कंट्रोल करने के लिए कोई यंत्र संयंत्र विज्ञान ने बनाया है? बताओ, बनाया है? कितनी तरक्की कर ले ये विज्ञान, लेकिन ईर्ष्या रूपी अग्नि को अगर संयोजित और समाहित करना है तो उसके लिए देव शास्त्र गुरु के चरणों में आना पड़ेगा। तब आपकी ये ईर्ष्या रूपी अग्नि समाप्त होगी। इंदौर वालों, अब तो आपको गुरुओं का सानिध्य मिलता ही जा रहा है। आचार्य भगवान का सानिध्य मिला, और अब सुना है माताजी भी आ रही है, आ रही है ना माताजी। तो ईर्ष्या अपने समाप्त करना है तो गुरुओं के सानिध्य को आप प्राप्त करोगे तो आपकी ईर्ष्या निश्चित तौर से समाप्त होगी। एक बात और बोलता हूँ, जैसे नाखून बढ़ता है, हम छोटा कर देते हैं, काट देते हैं, अलग कर देते हैं, बढ़ने नहीं देते उस नाखून को। क्यों? ठीक नहीं, हमारा जानवर थोड़ी हम नाखून। बाल बढ़ते हैं, हम छोटे कर देते हैं, काट देते हैं, अलग कर देते हैं, बढ़ने नहीं देते हैं, क्योंकि बाल और नाखून अगर हम नहीं करते हैं तो ठीक नहीं माना जाता है। तो ध्यान रखना, जैसे नाखून और बाल बढ़ते हैं उसी प्रकार ये ईर्ष्या भी हमारे अंदर भरी है, स्वभाव में है। जैसे नाखून बढ़ना स्वभाव है, बाल का बढ़ना स्वभाव है, ऐसे ही ईर्ष्या का बढ़ना भी हमारे साथ स्वभाव में लगा है। हम उनको अलग करते हैं इसीलिए कि हमें जानवर नहीं बनना। कोई जानवर, लोगों के नाखून और बाल बड़े बड़े होते हैं, हम तो बिल्कुल ब्यूटी पार्लर में जाके एक एक बाल गिना गिना कर कटते हैं ना। बोलो तो सही, हाँ तो करो, कटते हैं। तो बस जैसे आप उसको संयोजित रखते हो, अपने आप को आपने मानव बनाया है, तो ईर्ष्या को भी आप काटते चलो, छाटते चलो, तो इंसान बन जाओगे। अन्यथा ये इंसान नहीं, आप जानवर से बदतर होते चले जाओगे अगर ये आपने इंदौर से ईर्ष्या को नहीं किया। इंदौर में रह के ई से उस ईर्ष्या को समाप्त करोगे तो बहुत अच्छी बात है। जितना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, जितना हम दूसरों
जितना हम दूसरों के बढ़ने में मन में विफल करेंगे, उतना ही अपना बढ़ने पर हम पूर्ण विराम लगाते जाएंगे। फिर से बोलूं, जितना हम दूसरों के बढ़ने पर मन में विकल्प करेंगे, उतना ही हम अपने बढ़ने पर पूर्ण विराम लगाते जाएंगे। आपको अगर अपना विकास करना है तो सामने वाले के विकास पर आपको दृष्टि नहीं डालना चाहिए। नहीं तो ध्यान रखना, आप उसका विकास तो हो चाहे नहीं हो, लेकिन तुम्हारे विकास पर तो निश्चित तौर से पूर्ण विराम लग जाएगा। ये ईर्ष्या एक ऐसी वस्तु है, किसी विडंबना है कि सामने वाले की उन्नति ही हमारी अवनति का कारण है। ये ईर्ष्या की क्या विडंबना है कि सामने वाले की उन्नति ही हमारी अवनति का कारण है। हमारी अवनति काहे से हो रही है? बोले सामने वाले की उन्नति से। ये ईर्ष्या है। और सामने वाले की ऊंचाई पर वो हमारे लिए वो क्या कर रहा है? सामने वाला तो ऊंचा उठते जा रहा है और हम क्या नीचे पहुंचते जा रहे हैं। क्या जादू ही नुस्खा है? बिना खोदे कब्र खोद लेते हैं हम। ईर्ष्या करके बिना खोदे अपनी कब्र बना रहे हैं और कब्र खोदकर स्वयं उसमें जा रहे हैं। ये ईर्ष्या है, ये जलन का स्वभाव। एक बात ध्यान रखना, छोटे बच्चे से लेके वृद्ध तक है, किसी को नहीं छोड़ रहा ये ईर्ष्या। चाहे छोटा सा एक बच्चा लें, उसमें भी ईर्ष्या भाव है। वो छोटे छोटे, मेरी बहन को दे दिया, उसको क्यों दिया? छोटा सा 4 साल का है, 5 साल का, उसमें भी ईर्ष्या है कि वो बहन अलग है, मैं अलग हूँ, भाई अलग है, मैं अलग हूँ। और एक वृद्ध है 75 साल का, उसमें भी ईर्ष्या भाव है। मतलब ये ईर्ष्या ऐसी है, किसी को नहीं छोड़ रही, किसी को नहीं छोड़ रही। सामान्य से इस ईर्ष्या को हम पहचान भी नहीं। वो जो अग्नि जलती है, तो वो अग्नि जलती है तो क्या होता है? वो अग्नि जलती है तो बदबू से हम समझ जाते हैं कि हाँ भैया आग लगी है। लेकिन अगर मान लो आप आपस में भी बैठे हो, आजू बाजू में भी बैठे हो, लेकिन अगर वो जल रहा है, तब भी आप पहचान नहीं पाओगे कि हमसे जल रहा है। पहचान ही नहीं पाओगे, भले ही आपसे अच्छी बात कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जल रहा है। वो अंदर ही अंदर जलकर अपने आप को समाप्त करते चला जा रहा है, समाप्त करते। इस एक बात और विशेष, वो अग्नि तो क्या करती है? वो अग्नि तो जलने के बाद प्रकाश देती है, लेकिन ये जो अंदर की जलन है, ये आपको अंधकार में डालती है। कहाँ डालती है? अंधकार में डालती है। उससे तो फिर भी कोई ना कोई प्रकाश होता है, कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन इस जलन के माध्यम से तो क्या होता है? आपका अंधकार बढ़ता चला जाता है। अंधकार नहीं बढ़ाना है तो अपने अंदर से ईर्ष्या भाव को समाप्त करना। यहाँ बैठा ऐसा कोई भी सदस्य नहीं होगा, किसी से कहेंगे रात्रि भोजन हम नहीं करते हैं, पूजन हम रोज करते हैं, और कोई नियम हम करते हैं, लेकिन क्या ईर्ष्या का नहीं? माई थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। ऐसा कोई नहीं है यहाँ बैठा हुआ। उसको समाप्त करो इंदौर वालों, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमें अगर ईर्ष्या हमने समाप्त कर दी तो निश्चय हम ईस्ट तक पहुँच पाएंगे। अगर इंदौर वालों ईस्ट तक पहुँचना है तो ईर्ष्या भाव को समाप्त कर लोगे। ईर्ष्या समाप्त होगी तो आप निश्चित तौर से ईस्ट तक पहुँच जाओगे, अर्थात भगवान तक पहुँच जाओगे। समय अपने पास कम है और 2-3 बातें और करनी है। दूसरी बात क्या है? न्यूनता ही पाप के ताप को हरने वाली है। क्या? न्यूनता। न है आधा, न है ना, इंदौर में आधा न है, तो न्यूनता ही पाप के ताप को हरने वाली है। जितने हम न्यून व्यवहारिक जीवन में बनते चले जाएंगे, हमारा मोक्ष मार्ग उतना बढ़ता चला जाएगा। आज क्या हो रहा है? लेकिन विपरीत हो रहा है। आज कहाँ हम न्यून है? आज हम संस्कारों से न्यून होते जा रहे हैं। बिल्कुल इंदौर में ये स्थिति है कि जितने कम, बहुत संस्कार ऐसे विहीन हो गए कि आज कपड़े बचे नहीं हैं पहनने के लिए लोगों के पास। ये संस्कार समाप्त होते जा रहे हैं। हम न्यून कहाँ न्यून होना था और किस में न्यून हो रहे हैं? हमारे संस्कार न्यून होते जा रहे हैं। हमारे अंदर प्रभु की प्रति भक्ति न्यून होते जा रही है। वो भक्ति नहीं बची जो पहले भक्ति हुआ करती थी। वो मैं सुनता हूँ कि यहाँ पर हुकुमचंद सर सेठ हुकुमचंद जी थे ना, इंदौर के ही थे। उनकी भक्ति थी, ऐसी श्रद्धा थी, ऐसी आस्था थी। वो पंडित जी जानेंगे कैसी आस्था थी। हमने तो सुना है, इनने तो अनुभव किया है जो यहाँ बैठे हैं। ऐसी आस्था बची नहीं आज कोई भी सेठ के पास। बची है क्या? सर सेठ हुकुमचंद जी की जैसी आस्था, श्रद्धा नहीं बची। समाप्त होते जा रही हमारी प्रभु के प्रति वो भक्ति, न्यून होते जा रही। गुरु के प्रति भक्ति न्यून होती जा रही है। वो गुरु के प्रति भक्ति थी, आज इंदौर वालों वो भी आपके न्यून होती जा रही। आज हम क्रियाओं से न्यून होते जा रहे हैं।
जो क्रियाएं होनी चाहिए, जो धर्म होना चाहिए, वो हम धर्म से भूलते जा रहे हैं, भटकते जा रहे हैं, हम क्रियाओं से न्यून होते जा रहे हैं, हमारे अंदर त्याग से हम न्यून होते जा रहे हैं, क्योंकि हम त्याग जो करना चाहिए उस त्याग की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और जो नहीं करना चाहिए उसका हम त्याग करते जा रहे हैं, त्याग से न्यून होते जा रहे हैं, हमारे अंदर का विनय समाप्त होते जा रहा है, विनय से न्यून होते जा रहे हैं। आज एक दूसरे के प्रति विनय बची नहीं है, क्योंकि विनय से हम न्यून होते जा रहे हैं, हमारे अंदर का एक वात्सल्य न्यून होते जा रहा है, जो एक वात्सल्य होता था जिसको धर्म का एक नींव कहा जाता है, क्योंकि नींव उसे कहते हैं जिसके माध्यम से पूरा मकान खड़ा होता है, उस वात्सल्य धर्म के माध्यम से ही आपका धर्म खड़ा होगा। आज एक दूसरे के प्रति वात्सल्य न्यून और न्यूनतम होता चला जा रहा है, समाप्त होते चला रहा है। आज एक दूसरे के प्रति प्रेम बिल्कुल न्यून होते चले जा रहा है। इन सब क्षेत्रों में न्यूनता ने ही हमें पाप का प्यून बना दिया है। इन सब क्षेत्रों की न्यूनता ने ही हमें क्या बनाया? पाप का प्यून बना दिया, पाप का चपरासी बना दिया है। किसने? इन सब न्यूनता ने। अगर आपको न्यून करना ही है ना, तो बंधुओं क्या न्यून करो, लो नियम। इंदौर वालों, आज यहाँ बैठे हो, आचार्य भगवान का क्या दीक्षा दिवस मनाने आप लोग आए, बहुत अच्छी बात है, पूजन भी करी, विधान भी किया। तो इस उपलक्ष्य में कुछ न्यून कर लो, कुछ न्यून कर लोगे तो दीक्षा दिवस मनाना सार्थक है। उनने तो सब न्यून कर लिया और इस कलिकाल के तीर्थंकर जैसे माने जाने लगे हैं, और हम उनके जैसे, उनका जब दीक्षा दिवस मना रहे हैं तो कुछ न्यून करना। अब न्यून क्या करना है वो तो आप समझो, आप तो अपने क्रोध को न्यून कर लो, जो हर अपने अंदर बैठा है, तो समझना ये दीक्षा दिवस मनाना सार्थक हो जाएगा। अपने अंदर बैठा उस मान है, उस मान को कम कर लो, न्यून कर लो तो बहुत अच्छी बात है। अपने अंदर जो मायाचारी है, उस मायाचारी को थोड़ा न्यून कर लो तो सार्थकता होगी इस दीक्षा दिवस को मनाने की। अपने अंदर जो लोभ बैठा है, उस लोभ को न्यून कर लो। हमारे अंदर तो लोभ ठसा ठस भरा है, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, और उस लोभ को समाप्त नहीं करोगे तो दीक्षा दिवस मनाने की सार्थकता नहीं होगी। हमारे अंदर की जो वासना है, उस वासना को न्यून कर ले हम, वासना समाप्त होगी, तभी हम इस दीक्षा दिवस को मनाना सार्थक होगा। वो जो परिग्रह है, उस परिग्रह को न्यून कर लें। बताओ, अभी हम परिग्रह की बात करेंगे तो यहाँ बैठी हुई बहुत सारी महिलाएं जिनके पास अनगिनत साड़ियाँ होगी, गिनती नहीं, अनगिनत साड़ियाँ होगी। अभी बात करेंगे तो वो नीचे मुँह करने लग जाएंगे। बताओ ये क्या है? अरे पहनना हमें कितनी है, एक दिन में एक, लेकिन सैकड़ों साड़ियाँ होंगी, हजारों साड़ियाँ होंगी, हजारों कपड़े होंगे। क्यों भैया, होंगे कि नहीं? बताओ तो सिंपल भी है, कितने पैंट शर्ट है, कितने वो है, गिनती नहीं महाराज जी। अरे उसको न्यून करो तो आज का दीक्षा दिवस मनाना सार्थक होगा। उसको न्यून कर लो, कम से कम जितना कर सकते हो 50 जोड़ी कर लो। कर सकते हो 50 जोड़ी? पक्का? बहुत ताली बजा दो हमारे सिंपल भैया के नाम पे। 50 जोड़ी एक युवा ने तैयार तो किया, ठीक है ना? वो न्यून करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ये सार्थकता होगी, हमारा परिग्रह कम हो। वो इन सबको न्यून करोगे तो ध्यान रखना, पुण्य के प्यून बन जाओगे आप। पुण्य के चपरासी बनना है तो सबको न्यून करना पड़ेगा। न्यून करोगे तो बहुत अच्छी बात है। इंदौर वालों, जितना न्यून पापों को करते चले जाओगे, उतने ही संसार को न्यून करते चले जाओगे आप। संसार को न्यून करना है, कम करना है, तो आपको पापों को कम करना पड़ेगा। पाप को कम किए बिना संसार न्यून होने वाला नहीं, निश्चित बात है। और तीसरी बात क्या है? दौलत की लत नहीं, गलत रास्ते दिखाए हैं। दौलत की लत नहीं, गलत रास्ते। इंदौर का दो क्या कह रहा है? दौलत की लत नहीं, हमें गलत रास्तों पर हमें भेजते चले गए हैं। लत अर्थात आदत, लत अर्थात नशा। नशे को क्या कहना चाहिए? नशा ऐसा होता है सब कुछ भुला जाता है। दौलत का नशा जिन्हें होता है, उस नशे में वो अपने विवेक को समाप्त कर लेता है। दौलत का नशा जब चढ़ता है ना, तो इस नशे में विवेक को समाप्त कर दे। दौलत को कमाने के लिए वो हर तरह के पाप को करने के लिए तत्पर तैयार रहता है, बिल्कुल तैयार रहता है। ऐसा नशा है, जैसे मान लो आपको सिगरेट पीने की आदत है, ठीक है ना? अब सिगरेट तो पीना है, लेकिन अब पानी आ रहा है, तूफान आ रहा है, खूब तेज हवा आ रही है, उसके बाद भी अगर आपको सिगरेट की तलब लगी ना, तो आप आड़ कर लोगे, कहीं कुछ कर लोगे, लेकिन किसी तरह से भी सिगरेट जला ही लोगे ना। तो ये नशा ही ऐसी चीज़ है कि ऐसी आप क्या दौलत के नशे में इतने अंधे हो जाते हो कि सब कुछ पाप करने के लिए आप तत्पर हो जाते हो। गलत रास्तों से वो दौलत
संपदा, धन संपदा वो आप इकट्ठी करते चले जाते हो, उससे और भूख आपकी बढ़ती चली। नशा करते समय आप होश नहीं, अपने होश को बेहोश कर लेते हो और सब पापों को करने के लिए तैयार तो होते ही होते हो और पाप से आगे भी बढ़ जाते हो आप, क्योंकि क्या, आपको तो दौलत से प्रेम है। दूसरे नशों का तो इलाज हो सकता है, छूट जाते हैं, डॉक्टरी इलाज हो सकता है, पर दौलत के नशे का कहीं कोई इलाज नहीं है। किसी भी अस्पताल में कोई भी डॉक्टर इस बात को लेकर नहीं बैठा कि हाँ आपके दौलत का नशा मैं इस गोली से या इस ट्रीटमेंट से ठीक कर सकता हूँ, नहीं, हो ही नहीं सकता। दूसरे नशे तो ठीक हो सकते हैं, लेकिन ये कैसा नशा है, ये तो मरते दम तक आपको रहेगा ही नहीं। और तो इसका जैसे मान लो वो दूसरा नशा किया तो वो नशा क्या होगा, घंटे 2 घंटे 4 घंटे उसका नशा रहेगा। शराब का नशा, सिगरेट का नशा, तंबाकू का नशा घंटे भर रहेगा स्वाद उसका। लेकिन ये दौलत का जो नशा है, इसका स्वाद और इसका नशा का इसका असर कब तक रहेगा, आखिरी दम तक रहेगा। जब तक श्वास है तब तक इसके नशे का दम आपके साथ रहेगा ही रहेगा। इस नशे से शायद उस नशे से शारीरिक हानि होगी, लेकिन दौलत के नशे से इंदौर वालों शारीरिक हानि भी होगी और मानसिक हानि भी होगी, और सबसे बड़ी हानि तो आपकी काय की होगी। संसार में आप भटकते चले जाएंगे। दूसरे नशे में तो क्या क्या होता है, अब जो दूसरा नशा है उसमें तो भूख लगती है, लेकिन दौलत के नशे में भूख प्यास सब समाप्त हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। अगर आपके दुकान पे मान लो भीड़ लगी है तो सुबह से शाम हो जाए, आप खड़े खड़े पैसे काटते काटते शाम हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, अब थकोगे नहीं। और हम आपसे कह देंगे भैया 2.5 घंटे की सामाई कर लेना खड़े होके, करोगे क्या, कोई नहीं करेगा। ये दौलत का नशा है, बिल्कुल नहीं। अभी हम कहें कि चलो स्वाध्याय कर लो, 1 घंटा तो नींद आ जाएगी, और हम अभी 1 लाख रुपए गिनने के लिए दे दें तो क्या होगा, नींद उड़ जाएगी। ये दौलत का नशा है। पैसे गिनने में आज तक कोई नहीं सोया है। कोई सोया है पैसे गिनने में, बता दो कोई सोया हो तो, कि पैसे गिनते गिनते कोई सो गया हो। लेकिन हाँ, स्वाध्याय की बात आ गई, प्रवचन सुनने की बात आ गई, हो सकता है प्रवचन में हमारे एक आध सो गए हो सकता है। अब इतनी अच्छी वाणी तो अपनी है नहीं, इतनी प्रभावक तो है नहीं कि हम सबके नींद को छुड़वा सकें, तो हो सकता है अभी भी कोई सो गया हो। तो ये नशा है, आप ध्यान रखना। दौलत की लत की बदौलत ही हम संसार की सियासत में भटक रहे हैं। फिर से बोलूं, दौलत की लत के बदौलत ही हम संसार की सियासत में भटक रहे हैं। आज हमारी ये जो संसार की भटकन है, इस दौलत के कारण ही। दौलत को छोड़ेंगे तभी हम अपने आप में आ पाएंगे। इस दौलत की लत को छोड़ो, बहुत अच्छी बात है, नहीं छोड़ पाओगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। समय अपना बहुत हो रहा है, अंतिम बात और बोलनी है। इंदौर का रा क्या कह रहा है, रा यही कह रहा है कि रत्नत्रय से ही कर्मों की परतंत्रा समाप्त होगी। अगर आप चाहते हो कि इस कर्मों से हमें छूटना है तो ध्यान रखना, जैसे ही रत्नत्रय ग्रहण करोगे वैसे ही आपका संसार क्या हो जाएगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन मात्र हो जाएगा। आपका संसार वो सागर से चुल्लू भर हो जाएगा। ये रत्नत्रय की ताकत है। इस रत्नत्रय की इंदौर में रहकर भी वो र आपको रत्नत्रय के लिए आकर्षित कर रहा है। उस र से आप रत्नत्रय को स्वीकार करो। यही बहुमूल्य सामग्री है, इसको आप स्वीकार करोगे तो निश्चित तौर से कर्मों पर विजय प्राप्त कर लोगे। ये अमोघ शस्त्र है। क्या अमोघ शस्त्र है? तो ये अमोघ शस्त्र है रत्नत्रय। इस रत्नत्रय के माध्यम से आप अपने कर्मों की निजरा और अपने इस संसार को छेद सकते हो। इतनी ताकत ये र रखता है रत्नत्रय का र। इंदौर के ई, फिर से एक बार इंदौर को मैं फिर से व्याख्यात कर देता हूँ, चिंतन करता हूँ। आपको अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपके इंदौर की बात आप लोगों के बीच में कर दी तो इंदौर का ई क्या बोल रहा है? ईर्ष्या भाव नहीं, ईस तक हमें पहुंचने नहीं दिया। और न क्या कह रहा है? न्यूनता ही पाप के ताप को हरने वाली है। और दो क्या कह रहा है? दौलत की लत नहीं, गलत रास्ते दिखाएं। और र क्या कह रहा है? रत्नत्रय से ही कर्मों की प्रतनता समाप्त होती है। अब संस्मरण तो आचार्य श्री का हम रोज सुनाते हैं, पर समय ज़्यादा हो गया है इसलिए यही विराम देते हैं। नहीं तो रोज एक संस्मरण तो होता है, पर अब समय बहुत हो गया है और आगे भी हमें जाना है। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की।